नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नताश पटेल और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अश्विनी सिंह और हम दोनों आपको मिलकर कुछ ऐसे गैंगस्टर्स के बारे में बताएंगे जिनकी दहशत ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में फैली हुई है। और उन्हीं गैंगस्टर्स में सबसे पहले नाम आता है गोल्डी बराड़ का। गोल्डी बराड़ जो कम से कम उसने कई ऐसे अपराध किए हैं और जो सिद्धू मूसेवाला हाल में हत्याकांड हुआ था उसमें भी उसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग का राइट हैंड माना जाता है और उसने एक बकायदा फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। लेकिन हम गोल्डी बराड़ के बारे में आपको इससे बता रहे हैं क्योंकि उसकी एक ताज़ा अपडेट हमें मिली है कि क्योंकि वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। गोल्डी बराड़ पहले कनाडा में रह रहा था, उसकी लोकेशन अब उसने एक नए देश में ढूंढ ली है। तो ऐसी आखिर क्या मजबूरियां थी या फिर क्या ऐसे दबाव थे जिसके चलते उसको ऐसा करना पड़ा, तो उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी से पहले मैं आपको कुछ ऐसे गैंगस्टर्स के बारे में बता दूं। जैसे गोल्डी बराड़ था वो तो था लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, बट उसका एक राइवलरी गैंग है बम्बिया गैंग। बम्बिया गैंग के बारे में मेरी जो साथी है अश्विनी वो आपको बताएगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गोल्डी बराड़ अपना ठिकाना बदल के और एक नया पैतरा आजमा कर एक नई लोकेशन पे जा रहा है। जी अश्विनी। टेक्नोलॉजी के साथ साथ गैंगस्टर्स भी टेक्नो प्रो होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बम्बिया गैंग हो या लॉरेंस बिश्नोई गैंग, इन दिनों बम्बिया गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कई छोटे छोटे गैंग्स शामिल हो रहे हैं। वजह सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या। इसकी सिद्धू मूसेवाला हत्या के बाद से ही सोशल मीडिया पे मानो गैंगस्टर्स के पोस्ट पे पोस्ट वायरल हो रहे हैं। कभी कोई गैंग आकर कहता कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हमने की है, तो वहीं राइवलरी गैंग आके कहता कि इस मौत का बदला जरूर लेके रहेंगे। आइए आपको बताते हैं बम्बिया गैंग के वो नाम जिनसे लॉरेंस बिश्नोई भी डरता है। कौशल चौधरी। कौशल चौधरी नीरज बवाना गैंग का मेंबर है। वही कौशल चौधरी जिसका नाम विक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल में भी सामने आया था। आपको बता दें, कौशल चौधरी पर हत्या, लूटपाट समेत कई ऐसे मामले दर्ज है जिसके लिए वो अरेस्ट भी हो चुका है। तो जैसा अश्विनी ने बम्बिया गैंग के बारे में बताया, वैसे कि वैसे गोल्डी बराड़ ने एक नई लोकेशन ढूंढ ली है जिसके बारे में मैं बता रहा था। उसने एक नया देश ढूंढ लिया है। जी हाँ, पहले कनाडा में रह रहा था पर उसने वहां से एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां पर अधिकतर गैंगस्टर्स जाना प्रेफर करते हैं और वो एक सी साइड से जुड़ी हुई एक ऐसी सिटी है जहां पर आराम से कोई भी गैंगस्टर फरार होने के लिए, अपनी फरारी काटने के लिए वहां जा सकता है। उस सिटी का नाम है फ्रांसिस्को। ये यूएस में एक स्टेट है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में के पास एक शहर है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स के पास फ्रेंसो सिटी जो बसी हुई है। दरअसल कहा जाता है कि फ्रेस्नो सिटी जो है लॉस एंजल्स के पास, वहां पे जितने भी गैंगस्टर्स है वो अपनी फरारी काटने के लिए आसानी से वहां पे जा सकते हैं और वहां पे बहुत सारे सेफ हाउसेस भी मौजूद है जहां पे वो रह सकते हैं बिना किसी खुफिया एजेंसी के रडार में आए हुए। तो आपको बता दें कि गोल्डी बराड़ भी इस वक्त वहीं मौजूद है और उसने उसके लिए कुछ खास पैतरे भी आजमाने की, और वहां रहने के बाद गोल्डी बराड़ ने कुछ खास पैतरे भी आजमाए हैं। उसमें सबसे पहले उसने वहां पे राजनीतिक शरण लेने की कोशिश की है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजनीतिक शरण किसी भी शख्स को तब मिलती है जब वो ऐसा क्लेम करता है कि मुझे अपने देश से कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है और उसके चलते मुझे अपने देश में, मतलब जिस देश में वो रहना चाहता है वहां पे मुझे जगह मिले। तो उसने राजनीतिक शरण के लिए ट्राई किया है यूएस में। तो आपको बता दें कि गोल्डी बराड़ पहला ऐसा शख्स नहीं, उसके अलावा भी कई ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने इस लूप होल के जरिए राजनीतिक शरण लेने की कोशिश की है। लेकिन आपको बता दें कि गोल्डी बराड़ ने आखिर वहां पे शिफ्ट क्यों किया, उसको ऐसी क्या धमकियां मिल रही थी या फिर खुफिया एजेंसी उसके पीछे पड़ी हुई थी। तो आपको बम्बिया गैंग के कुछ सदस्यों के बारे में जानना जरूरी है जिसके बारे में अश्विनी बताएगी। हाल ही में एनआईए ने यूपी समेत कई ऐसे जगहों पर छापेमारी की जिसके बाद गैंगस्टर्स के कई खुलासे हुए। इतना ही नहीं, नीरज बवाना, कौशल चौधरी, टिल्लू तजपुरिया समेत राजेश बवाना के घर भी छापेमारी की गई जहां से पुलिस को काफ़ी कुछ सबूत मिले हैं। नीरज बवाना और राजेश बवाना एक ही गांव के हैं। इनमें काफ़ी समय से दुश्मनी भी चली आ रही है। इतना ही नहीं, राजेश बवाना ने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिला लिया है जिसके बाद से ही गैंगस्टर्स की दुनिया में तहलका मच गया है। आपको बता दें, राजेश बवाना पर 14 से ज़्यादा मर्डर के केस दर्ज है। इतना ही नहीं, मर्डर समेत
लूटपाट, किडनैपिंग के भी मामले दर्ज है। यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि ये सारे बदमाश तिहाड़ की जेल से ही अपनी सरगना चलाते हैं। तो जैसा कि अश्विनी ने बम्बिया गैंग के कुछ सदस्यों के बारे में बताया, और यही कारण था कि जो गोल्डी बराड़ था वो अपनी लोकेशन चेंज करके एक नई लोकेशन पे गया, क्योंकि वो पहले मौजूद था कनाडा में। और कनाडा में अगर देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला की काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है, काफ़ी अच्छा फैन बेस है। तो दूसरी इसकी वजह था बम्बिया गैंग। बम्बिया गैंग के कई ऐसे सदस्य थे और कई ऐसे गैंगस्टर्स थे जो कनाडा में मौजूद थे, जिसके चलते उसे काफ़ी खौफ था गोल्डी बराड़ को, और उसने अपनी लोकेशन चेंज की। वहीं आपको बता दें कि गोल्डी बराड़ को इससे पहले कई रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी उसके रिगार्डिंग कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। दोस्तों, एक दौर वो था जहां मतलब यूपी में आप देखोगे कि चाहे वो ब्रिजेश हो, चाहे वो राजा भैया हो, से बहुत सारे गैंगस्टर्स, मुख्तार अंसारी थे। मुख्तार अंसारी हो, ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर्स थे जिनकी बम बंदूकों के जोर पे उनकी दहशत कायम थी। लेकिन अभी जो हमने जिन गैंगस्टर्स के बारे में आपको बताया वो काफी एडवांस है, वो काफी प्रोएक्टिव है। तो उसके इतना ही नहीं, अपने कुकर्म को बकायदा सोशल मीडिया के जरिए वो पोस्ट भी करके बताते हैं कि हमने ये किया है, इसकी जिम्मेदारी ली है। और तो फिर ऐसे में जो इंडियन पुलिस है उसको भी ये जो साइबर एक्टिविटीज हो रही है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और उसी तरीके से चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ेंगे। और तो लंबे समय से जितने भी गैंगस्टर्स है वो जो बाहर घूम रहे हैं, चाहे वो काला जठेड़ी हो गया, चाहे वो गोल्डी बराड़ हो गया, उनको कैसे जल्दी से जल्दी वापस भारत में प्रत्यर्पित किया जाए उसके बारे में विचार करने की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों।